नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अकबर बीरबल आप सभी को पता है, तो बीरबल की स्टोरी है विशेष करके। इसका टाइटल है 6 किंग्स ऑफ पर्सिया। ठीक है, पर्सिया एक जगह का नाम है जिसे हम पारस भी कहते हैं। ठीक है, तो पर्सिया की स्टोरी है 6 राजाओं की। तो यहाँ पे ऐसा टाइटल क्यों दिया गया आप देख सकते हैं, बीरबल और 6 राजा हैं। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जूम कर लेता हूँ, बिल्कुल भी लेट नहीं करता हूँ। फास्ट ट्रांसलेशन करेंगे लेकिन आपको समझ अच्छे से आएगा। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन देखते हैं। द किंग ऑफ पर्सिया हैड हर्ड मेनी स्टोरीज ऑफ बीरबल्स विट एंड विजडम। पूरा लाइन क्लियर हो गया। अब इसे पढ़ते हैं। किंग ऑफ पर्सिया मतलब पर्सिया का राजा। हैड हर्ड यानी सुने थे, है ना। उन्होंने क्या था, सुना था। मेनी स्टोरीज यानी बहुत से कहानियां। ठीक है, स्टोरीज आप सबको पता है। और बीरबल्स विट, बीरबल्स यानी बीरबल की, ऑफ यानी की, विट यानी बुद्धि, एंड विजडम बुद्धिमानी। तो बीरबल की बुद्धि और बुद्धिमानी की बहुत सारी कहानियां राजा ने सुनी थी। ही वॉन्टेड टू नो, ही यानी वह, वॉन्टेड यानी चाहते थे, टू नो यानी जानना, वह जानना चाहते थे। वेदर बीरबल वॉज इंडीड इंटेलिजेंट एंड वॉज ईगर टू मीट हिम। अब इसे पढ़ते हैं। वो जानना चाहते थे कि बीरबल वॉज इंटेलिजेंट। वेदर, वेदर यानी होता है, यहाँ पे वेदर यानी मौसम वाला वेदर नहीं है। ये वेदर का मतलब होता है कि क्या बीरबल, इंडीड यानी होता है वास्तव में, सचमुच में, वॉज यानी था इंटेलिजेंट, कि क्या सचमुच में बीरबल क्या था, बुद्धिमान था। एंड वॉज, और क्या था, वॉज यानी था ईगर, ईगर यानी क्या होता है, उत्सुक होना, उत्सुक थे। टू मीट हिम यानी मिलना उनसे, यानी उनसे मिलने के लिए वो क्या थे, उत्सुक थे। तो यहाँ पे ईगर आपको मिल रहा है, नया शब्द है ना। इंडीड यानी होता है वास्तव में, सचमुच में। तो राजा यही सोच रहे थे, मैं मिलना चाहता हूँ, क्या सचमुच में जो बीरबल है इतने बुद्धिमान है, और बहुत ज्यादा उत्सुक थे क्योंकि कहानियां सुने रहते हैं। So he sent his messenger with a special invitation to visit Persia. तो सो यानी होता है तो, ही सेंट उन्होंने भेजा, हिज मैसेंजर। ठीक है, देखिए सेंट लिखा हुआ है, सेंड यानी भेजना होता है, SEND सेंड, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म है। सेंट उसका सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस में सेंड लिखते और सेंट यानी भेजा। सेंड यानी भेजना, SEND सेंड होता तो भेजना, SENT सेंट यानी भेजा। ठीक है, तो ये भेजा। तो उन्होंने भेजा हिज मैसेंजर, उसके मैसेंजर यानी क्या होता है, मैसेज देने वाला, संदेश देने वाला, संदेशवाहक। ठीक है, तो मैसेज पहुंचाने वाला। विथ अ स्पेशल इन्विटेशन, विथ यानी साथ में, अ स्पेशल, स्पेशल यानी होता है विशेष, इन्विटेशन यानी क्या होता है, आमंत्रण, निमंत्रण, विशेष आमंत्रण देकर भेजा। टू विजिट पर्सिया, विजिट यानी होता है यात्रा करना, भेंट करना, मुलाकात करना, उसे विजिट बोलते हैं। पर्सिया यानी पर्सिया क्या करने आए बीरबल, मुलाकात करने आए, हमसे मिलने आए, भेंट करने आए। तो उन्होंने अपने मैसेंजर को एक स्पेशल इन्विटेशन देकर भेजा, विशेष आमंत्रण देकर कि भाई स्पेशली तुम जाओ और बीरबल को बुलाओ। बीरबल एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, बीरबल ने एक्सेप्ट करना यानी क्या होता है, स्वीकार करना, और एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया। एक्सेप्ट का पास्ट है एक्सेप्टेड। तो उन्होंने, बीरबल ने स्वीकार किया इन्विटेशन को, यानी निमंत्रण को। निमंत्रण आप सभी को पता है ना, किसी को बुलाते हैं कार्ड वगैरह दे के कि भाई आइए, वो है। When बीरबल रीच द किंग्स कोर्ट, जब, when यानी जब, बीरबल रीच्ड, बीरबल पहुंचा, द किंग्स, किंग्स यानी राजा के, अपॉस्ट्रोफी लगाना, काकी के, राजा के, कोर्ट यानी होता है दरबार। जब बीरबल राजा के दरबार पहुंचा, ही सॉ उन्होंने देखा, 6 किंग्स सिटिंग ऑन 6 थ्रोन्स, कि क्या देखा, 6 किंग्स 6 राजा, सिटिंग यानी बैठे हुए थे, ऑन यानी पर, 6 थ्रोन 6 सिंहासन। थ्रोन्स ये आप सभी को अभी नहीं पता होगा तो जान लीजिए, थ्रोन्स यानी सिंहासनों पर, क्योंकि 6 है इसलिए थ्रोन्स प्लूरल। देखिए यहाँ पे 6 सिंहासन, पता नहीं सभी जो सोफा सेट कुर्सी होता है ना, तो राजा महाराजा का ये जो होता है बैठने का जगह, उसे सिंहासन कहा जाता है। तो उसे इंग्लिश में थ्रोन्स कहते हैं। और आप सभी देख रहे हैं कि 6 राजा बैठे हुए हैं, सेम टू सेम दिख रहे हैं, और 6 सिंहासनों पर बैठे हुए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, छोटी सी है, तुरंत खत्म हो जाएगा। फिर क्या हुआ देखिए, ऑल द किंग्स लुक्ड एग्जैक्टली द सेम, सभी राजा लुक्ड यानी दिख रहे थे, लुक यानी दिखना, ईडी लगा है पास्ट टेंस, दिख रहे थे। एग्जैक्टली यानी होता है बिल्कुल, बिल्कुल। द सेम, सेम यानी वैसे ही, एक जैसे, उसे सेम बोलते हैं। ठीक है, एक जैसे ही दिख रहे थे 6 के 6 राजा, बिल्कुल वही कपड़े, वैसे ही चेहरे, वैसे ही मूछे। बीरबल वॉज अमेज्ड टू सी दिस, बीरबल वॉज यानी था, अमेज्ड यानी क्या होता है, हैरान, बीरबल हैरान थे, टू सी दिस ऐसा देखकर। ठीक है, ऐसा देखकर बहुत हैरान थे। देन ही अंडरस्टूड दैट
द किंग ऑफ पर्शिया वॉन्टेड टू टेस्ट हिम, देन तब ही अंडरस्टूड, वे समझ गए। अंडरस्टैंड यानी समझना, उसका पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस में होता है अंडरस्टूड, ठीक है, तो वे समझ गए, ठीक है, दैट की द किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया के राजा, वांटेड यानी चाहते हैं, टू टेस्ट हिम यानी उसकी परीक्षा लेना, किसकी, बीरबल की परीक्षा लेना चाहते हैं। बीरबल ने ये जान लिया, समझ चुके थे। फिर क्या हुआ देखिए, विदाउट मच थॉट, विदाउट यानी के बिना, किसके बिना, मच थॉट, मच यानी होता है ज्यादा, थॉट यानी सोचना, ठीक है, तो बिना ज्यादा सोचे, है ना, विदाउट मच थॉट यानी बिना कुछ ज्यादा सोचे, बीरबल बोर्ड बिफोर द रियल किंग, बीरबल बोर्ड, अब बोर्ड यानी क्या होता है, बोलते हैं बोर्ड यानी होता है, बोर्ड डाउन बोलते हैं ना, यानी झुकना, बीरबल झुके। बिफोर यानी देखिए, बिफोर यानी पहले भी होता है, और बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी किसी के सामने, उसे भी बिफोर कहा जाता है। द रियल किंग, रियल यानी असली, किंग यानी राजा, तो बीरबल असली राजा के सामने झुके बिना कुछ ज्यादा सोचे, यानी वो ज्यादा नहीं सोच रहे कि 6 में से कौन असली राजा होगा, कैसे पहचानूंगा, वो बिल्कुल गए और असली राजा के पास क्या हो गए, झुक गए। अब देखिए भाई कितनी बड़ी बात है। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, राजा क्या थे, क्या हुए थे राजा, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड यानी था प्रभावित होना, राजा प्रभावित हो गए, इंप्रेशन पड़ गया बीरबल का कि अरे कैसे तुरंत ये पहचान गए। ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा, डियर बीरबल, प्यारे बीरबल, प्रिय बीरबल, हाउ डिड यू नो आई एम द किंग, हाउ डिड यू नो मतलब तुमने कैसे जाना, डिड यू इंट्रोगेटिव जो बनाते पास्ट टेंस में तो डिड लगाते हैं, ठीक है, हाउ यानी कैसे, यू यानी तुम, नो यानी जाने, ठीक है, तुमने कैसे जाना, आई एम द किंग, मैं राजा हूं, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, तुमने कैसे जाना कि मैं ही राजा हूं। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, देखिए बहुत ही अच्छा जवाब है, इतना सा बस खत्म हो जाएगा। फिर क्या जवाब दिया देखिए, ऑल द अदर वर लुकिंग एट यू, ऑल द अदर यानी बाकी सभी, यानी बाकी जो राजा जो बने हुए थे, अदर यानी दूसरे, वर यानी थे, लुकिंग यानी देख रहे थे, वॉज या वर के साथ कोई भी वर्ब है ना, ईटिंग, रनिंग, लुकिंग, तो उसमें क्या होता है, आईएनजी लगा हुआ, तो आप समझ जाइए रहा था, रहे थे, इस प्रकार से होता है। ऑल द अदर वर लुकिंग यानी बाकी सभी देख रहे थे, एट यू यानी आप पर या आपको, एट यू यानी आपको देख रहे थे, बाकी सभी आपको देख रहे थे। एज इफ अवेटिंग फर्दर इंस्ट्रक्शन, एज जैसे कि, इफ यदि, अवेटिंग यानी जैसे कि वो क्या कर, अवेटिंग यानी इंतजार कर रहे हो, फर्दर इंस्ट्रक्शन, फर्दर यानी आगे की, ठीक है, इंस्ट्रक्शन यानी क्या होता है, आदेश या फिर आज्ञा, यानी जैसे कि वो सभी क्या देख रहे हो, आपकी तरफ देख रहे थे कि वो इंतजार कर रहे हैं आपके आगे की आज्ञा की, आदेश की, कि महाराज आगे क्या बोलेंगे। अब उन्हें पता नहीं था, उन्हें बैठने बोल दिए थे, तो बाकी सभी राजा के सिवा बाकी सभी राजा को देख रहे थे कि अब राजा क्या बोलेंगे, आगे देखते हैं, तो सबका नजर राजा की तरफ था। लेकिन, बट यानी लेकिन, ओनली यू लुक्ड स्ट्रेट अहेड, यहां पर अहेड लिखा हुआ है, इसका मतलब देखिए, लेकिन केवल, सिर्फ, ओनली यानी केवल सिर्फ, यू लुक्ड आप देख रहे थे, लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देख रहे थे, केवल आप देख रहे थे, स्ट्रेट यानी स्ट्रेट यानी होता है सीधा, अहेड यानी सामने, लेकिन आप केवल कहां देखे, बिल्कुल आप सीधा और सामने देख रहे थे, ठीक है। जस्ट एज अ लीडर डस, जस्ट बिल्कुल, एज जैसे कि, अ लीडर, लीडर यानी होता है सरदार, उनका मुखिया, है ना, डज यानी करता है, डज यानी करता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मुखिया करता है, यानी बाकी सभी आपको देख रहे हैं, लेकिन आप एक लीडर की तरह, मुखिया की तरह सामने की ओर देख रहे थे, बिल्कुल सीधा और सामने की ओर देख रहे थे। ओनली अ किंग लुक्ड अहेड विथ कॉन्फिडेंस, केवल एक राजा ही, लुक्स यानी देखता है, अहेड यानी सामने, केवल एक राजा ही सामने देखता है, विथ कॉन्फिडेंस, विथ यानी साथ, कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास के साथ, केवल एक राजा ही विश्वास के साथ आगे देखता है। वाइल हिज सब्जेक्ट्स, वाइल जबकि, हिस यानी उसके, सब्जेक्ट यानी क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट यानी विषय भी होता है, सब्जेक्ट यानी प्रजा भी होता है, ठीक है, किंग यानी राजा और सब्जेक्ट यानी उसके प्रजा, जबकि उसके प्रजा लुक्ड अप टू हिम फॉर एडवाइस, लुक अप यानी होता है झांकना, देखना, टू हिम यानी
उनकी ओर फॉर एडवाइस, फॉर यानी के लिए, एडवाइस यानी होता है सलाह, और बाकी सभी सलाह के लिए राजा की ओर देखते हैं, राजा की ओर झांकते हैं कि देखते हैं भाई राजा हमें क्या आदेश देते हैं। तो देखिए तुरंत ये देखे बाकी सभी राजा की ओर देख रहे थे, लेकिन जो मेन राजा है वो बिल्कुल सीधा सामने की ओर देख रहे थे, क्योंकि उसे दूसरे की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही राजा है, अपना जो आदेश देंगे सबको मानना पड़ेगा। तो वो एकदम कॉन्फिडेंस से सामने देख रहे थे, लेकिन बाकी जो डुप्लीकेट बने हुए थे ना राजा की तरफ देख रहे थे कि अब राजा क्या करने बोलेंगे, क्या बोलने वाले, सबका ध्यान राजा की तरफ था। तुरंत इन्होंने देखा कि कॉन्फिडेंस के साथ सामने कौन देख रहा है, हाँ ये देख रहे हैं, यानी यही राजा होंगे। केवल एक राजा ही विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सामने देख सकता है, और बाकी जो उनकी प्रजा वो राजा की तरफ देखते हैं कि राजा क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। तो ऐसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, और जो पर्शिया, किंग ऑफ पर्शिया थे, बहुत ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए, और मान गए कि वास्तव में बीरबल बुद्धिमान थे, बुद्धिमान है। तो ये थी स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, देखिए स्पीड से आप लोग के लिए किया हो, मैं लंबी स्टोरी भी लाता हूँ 40-50 मिनट का, और मीडियम स्टोरी भी लाता हूँ, शॉर्ट स्टोरी भी लाता हूँ। आपको जो पसंद है, सभी को अलग अलग प्रकार का पसंद है, तो सभी के लिए कोशिश करता हूँ वीडियो बनाऊँ। यदि आपको पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन आसपास कहीं भी दे देता हूँ, आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आपका दिन शुभ रहे।